हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैर आफियत से होंगे। दोस्तों फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रेट मैंस उर्दू आज की वीडियो नंबर हमारी 5 है। एमसीक्यू बेस चल रहा हमारा स्पेशल, और सभी जो क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज हैं। आज के टॉपिक में हम ड्रामा ड्रामा से मुतालिक और मुकालमा मुकलमा से मुतालिक सवाल देखेंगे जो अहम हैं। 95 क्वेश्चन हैं, आप इन्हें ज़रूर देखकर जाएं और अपनी तैयारी को मजबूत रखें। फरवरी 2023 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो फर्स्ट ग्रेड में अच्छा स्कोप हमारा रहा है, सेकंड ग्रेड में अच्छा रहा है, और रेट मेंस में भी आपको अच्छा स्कोर हम देंगे। तो आप बने रहें चैनल पर, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों हमने अच्छे क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप इसका भी ध्यान में रखें। ड्रामा से मुतालिक बहुत से सवालात हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। 446वां क्वेश्चन है, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी, इतालवी, यूनानी या फ्रांसीसी? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो ड्रामा है यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये डाउ से बना है दोस्तों। किससे? डाउ से बना है, जिसके माना है करके दिखाना, अमल या एक्शन। करके दिखाना होता है ना, स्टेज पर किसी चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाना होता है, यानी माखूज होता है मुस्तक, यानी निकला हुआ। तो ड्रामा के बारे में आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखना है दोस्तों ना। ड्रामा वह कहानी होती है जिसको किरदारों की मदद से देखने वाले के सामने स्टेज पर पेश किया जाता है। ड्रामा की इब्तिदा दुनिया के 2 बड़े मुल्कों से होती है। मुल्की जमा क्या होगी? ममालिक होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 मुल्कों से होती है। पहला यूनान है, जिसमें अरस्तु है, और अरस्तु की जो किताब का नाम है भौतिका, और दूसरा है हिंदुस्तान में भरत मुनि है, जिनकी किताब का नाम है नाट्यशास्त्र। तो 2 बड़े मुल्कों में ड्रामे की शुरुआत होती है। यूनान में अरस्तु हैं और हिंदुस्तान में भरत मुनि हैं। तो इनका आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। इनकी अक़साम होती हैं, 2 अक़साम हैं, अलमिया और तरबिया। अलमिया ड्रामा होता है, उसमें दुख दर्द के गम होता है, और तरबिया में खुशी का बातें होती हैं। इसी तरह आपको जदीद दौर में ड्रामे के और भी अक़साम होती हैं, जैसे ओपेरा, रेडियो ड्रामा, टेलीविज़न ड्रामा, फ़ारसी ड्रामा और परलेख ड्रामा। तो इनका भी आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, जो डाउ से माखूज़ है, मुश्तक़ है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा एक आईना है, यानी दर्पण है, जिसमें फ़ितरत मुनक्स होती है। ये किसका कौल है? कौल की जमा अक़वाल होगी। तो कॉलरेज, हॉग, मिल्टन या सार्की? तो 447 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हॉग। हॉग साहब का ये कथन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 448। ड्रामा ऐसे अनासर का मजमूआ है जिनकी मदद से थिएटर में ज़िंदगी को पेश करते हैं और तमाशाइयों के 1200 के इज्तिमा को हकीकत का धुंधला तस्वीर पेश करते हैं। ये कौल किसका है? हॉग, कॉलरिज, मिल्टन या सार्की? तो 448 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सार्की। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा हकीकत का अवतार नहीं बल्कि फितरत की नक्काली है। ये किसका कौल है? कॉलरेज, मिल्टन, आर्नल्ड या वाशिंगटन इरविन? तो 449 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉलरेज होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा अमल की नकल है। ये किसका कौल है? सार्की, अहमद हुसैन आज़ाद, अरस्तु या सर सैयद अहमद ख़ान? तो 450 में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा अरस्तु होगा। अरस्तु की जो किताब है भौतिका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 451वां। असल ये है कि हमारे यहाँ इस फ़न को हकीर समझा जाता है और यही वजह है कि इसने कोई तरक्की नहीं की। ड्रामे के मुतालिक ये किसका कौल है? डॉक्टर अब्दुल हक, डॉक्टर कमरीस, प्रोफेसर आलम सरूर, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन। तो 451 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? डॉक्टर अब्दुल हक, बाबाए उर्दू के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी किस्से या वाक़े को अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमलन पेश करने वाली सिन्फ है? नावल, अफसाना, ड्रामा या दास्तान। तो 456 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 452 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ड्रामा राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुनियादी तौर पर ड्रामे को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में? तो इसका जवाब होगा 2 हिस्सों में। 2 हिस्सों में से तकसीम किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रेजेडी यानी अलमिया और कॉमेडी यानी तरबिया किस सिन्फ के अहम हिस्से हैं? दास्तान, नावल, ड्रामा या अफसाना। तो ये ड्रामे के हिस्से हैं। तो दोस्तों जो ट्रेजेडी होता है, अलमिया होता है, इसमें दुख दर्द गम को बयान किया जाता है। उसी तरह कॉमेडी या तरबिया ड्रामा होता है, इसमें खुशी का जिक्र किया जाता है, जिसमें खुशी वगैरह होती है। तो ट्रेजेडी और कॉमेडी ड्रामा भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में ड्रामे के अक़साम में शामिल नहीं है? मेलोड्रामा, फ़ौकुल फ़ितरत, फ़ारस या ड्रीम। तो 455 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ़ौकुल फ़ितरत। यानी फ़ौकुल फ़ितरत अनासर होते हैं जिसमें जिन, परी, देवता वगैरह के होते हैं, तो ये गलत होगा। तो ड्रामे की जो अक़साम है, मेलोड्रामा है, फ़ारस है, ड्रीम ड्रामा है, टेलीविज़न ड्रामा है और परलेख ड्रामा है, फ़ारस है, सभी ड्रामे की अक़साम हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। 456 देखते हैं। ओपेरा किस सिन्फ की किस्म है? ड्रामा, दास्तान, नावल या इंशइया। तो ये ड्रामे की अक़साम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में ड्रामे की इब्तिदा कब हुई? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उर्दू में ड्रामे की इब्तिदा कब हुई? 1844 से 1855 के दौरान। दूसरा है 1846 से 1857 के दौरान, 1848 से 1859 के दौरान या 1850 से 1859 के दौरान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1844 से 1855 के दौरान ड्रामे की इब्तिदा हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा यूनानी ज़बान के किस लफ्ज़ से बना है? डायर, ड्राइयो, ड्रामाओ या ड्राओ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 458 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ड्राओ से माखूज़ अखज़ लिया गया है, जिसके मानी क्या है? स्टेज पर अमलन पेश करना, यानी करके दिखाना, अमल एक्शन, यानी किसी चीज़ को प्रैक्टिकली स्टेज पर दिखाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्रामे की इब्तिदा होती है दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या रायपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लखनऊ होगा। तो ड्रामे की इब्तिदा लखनऊ है और वाजिद अली शाह को पहला ड्रामा निगार तकसीम किया जाता है।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? आगा हसन, हसन अमानत, तालिब बनारसी, मोहम्मद अली मुराद लखनवी या वाजिद अली शाह। तो उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है? तो 460 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के रहस्य राधा कन्हैया का किस्सा को उर्दू का पहला ड्रामा किसने कहा? प्रोफेसर मसूद हसन रजवी, आगा हसन अमानत लखनवी, प्रोफेसर आलम सरूर या प्रोफेसर एहतसाम हुसैन। तो 461 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी का बयान है ये वाजिद अली शाह के रहस्य और राधा कन्हैया का किस्सा को उर्दू का पहला ड्रामा किसने कहा है? तो प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार किसे तस्लीम किया जाता है? अहसन लखनवी, तालिब बनारसी, आगा हसन अमानत या बेताब बरेलवी। तो 462 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आगा हसन अमानत। क्या हो जाएगा दोस्तों? आगा हसन अमानत को बाकायदा ड्रामा निगार किसे, उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार किसे तस्लीम किया जाता है? आगा हसन अमानत को तस्लीम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कौन सा है? शहीद वफा, इंद्र सबा, पर्दा गफलत या खून नाहक। तो 463 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा इंद्र सबा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर रिजवी के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कौन सा है जिसे अवामी स्टेज पर पेश किया गया? गुलनार फिरोज, रुस्तम सोहराब, ख्वाब हस्ती या इंद्र सबा। तो 464 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्र सबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह का ड्रामा फसाना इश्क किस कहानी पर मबनी है? मबनी यानी आधारित है। राधा कृष्ण, सीताराम, केकई कौशल्या या रावण सौमित्रा। रावण सौमित्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राधा कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के ड्रामों के उर्दू तर्जुमे किसने किए? तालिब बनारसी, बेताब बरेलवी, एहसन लखनवी, अमानत लखनवी। तो 466 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 466 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? एहसन लखनवी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुदामा, रामायण, महाभारत और फरेब जैसे ड्रामे किसने पेश किए हैं? बेताब बरेलवी, एहसन लखनवी, आगा हस्र काश्मीरी या अमानत लखनवी। तो 467 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा बेताब बरेलवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून नाहक, शहीद वफा और गुलनार फिरोज के नाम से किसने ड्रामों के उर्दू तर्जुमे किए हैं? तालिब बनारसी, रौनक बनारसी, एहसन लखनवी, आगा हस्र काश्मीरी। तो 468 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एहसन लखनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर हर्ष, शहीद नाज, यहूदी की लड़की, ख्वाब हस्ती और रुस्तम व सोहराब किसके ड्रामे हैं? एहसन लखनवी, रौनक बनारसी, बेताब बरेलवी, आगा हस्र काश्मीरी। तो 469 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आगा हस्र काश्मीरी।
क्या हो जाएगा दोस्तों, आगा हस्र काश्मीरी हमारा राइट आंसर होगा। तो आगा हस्र काश्मीरी के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। आगा हस्र काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके और भी ड्रामे हैं, जैसे आफ्ताब मोहब्बत, मुरीद शक, महाराज तीन, आसिर हिर्स, शहीद नाज, सफ़ेद खून, सैयद होश, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, तुर्की की होर, रुस्तम व सोराब, बलवा मंगल, मधुर मुल्ली, भरत मुनि, भागीरथ गंगा, प्राचीन एवं नवीन भारत, संसार चक्र, भीम प्रतिज्ञा, आँख का नशा, सीता बनवास, धर्मी बालक, भारतीय बालक, दिल की प्यास वगैरह अहम ड्रामे हैं इनके, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 470वां ड्रामा अकबर किसने लिखना शुरू किया? मिर्ज़ा हादी रसवा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जाहिद हसीन या ज़फ़र अली ख़ां? तो 470 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 471वां ड्रामा अकबर को किसने मुकम्मल किया? नासिर, नज़ीर, फ़िराक, हसन लखनवी, मिरुल्ला ख़ां तस्लीम या मेहदी हसन? तो 471 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, नासिर नज़ीर फ़िराक। नासिर नज़ीर फ़िराक ने मुकम्मल किया था। 472 देखते हैं। 472 है मुरक्का, लैला मजनू और तिलिस्म असरार किसके ड्रामे हैं? आबिद हुसैन, रौनक बनारसी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा या अहमद अली? तो 472 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मिर्ज़ा हादी रसवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रामा जंग रूस व जापान किसकी तख्लीक है? तख्लीक यानी किताब है हसन लखनवी, ज़फ़र अली ख़ां, आगा हस्र काश्मीरी, मिर्ज़ा हादी रसवा? तो ये किसकी तख्लीक है? ज़फ़र अली ख़ां। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मगरबी तर्ज पर यानी पश्चिमी तर्ज पर लिखा गया ड्रामा कौन सा है? अकबर, जंग रूस और जापान, तिलिस्म असरार या पर्दाए गफलत? जो 474 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, पर्दाए गफलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 475वां पर्दाए गफलत किसका ड्रामा है? रौनक बनारसी, बेताब बरेलवी, आबिद हुसैन या जाहिद हुसैन? तो 475 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आबिद हुसैन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, आबिद हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 476वां। अगला क्वेश्चन है खुर्शीद और नूरजहां, लाल व गौहर, बेनज़ीर, शकुंतला, पद्मावत, लैला मजनू, गोपीचंद, बाग व बहार और गुले बकावली किसके ड्रामे हैं? नौशेरवाजी, मेहरानजी आराम, रौनक बनारसी, जगन्नाथ शंकर सेठ या अमानत लखनवी? तो 476 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नौशेरवाजी मेहरानजी आराम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 477वां बेनज़ीर, बद्रे मुनीर, अंजामुल उल्फत, तिलिस्म ज़हरा और नक्शे सुलेमानी किसके ड्रामे हैं? अमानत लखनवी, एहसान लखनवी, तालब बनारसी या रौनक बनारसी? तो 477 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, रौनक बनारसी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारसी विक्टोरिया थिएरेटिकल कंपनी के ख़ास ड्रामा निगार कौन थे? एहसन लखनवी, अमानत लखनवी, रौनक बनारसी और आगा हस्र। तो 478 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रौनक बनारसी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 479 में अल्फ्रेड कंपनी के ड्रामा निगार कौन थे? बेताब बरेलवी, तालिब बनारसी, मिर्ज़ा हादी रसवा, अहमद अली शाह। तो 479 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तालिब बनारसी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रावली, चलता पुर्जा और गुलनार किसके ड्रामे हैं? आगा हस्र, मोहम्मद हसन, एहसन लखनवी, रौनक बनारसी। तो 480 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रौनक बनारसी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रौनक बनारसी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बम्बई थिएटर के नाम से कंपनी किसने कायम की? जगन्नाथ लखनवी, जगन्नाथ आज़ाद, जगन्नाथ शंकर सेठ या जगन्नाथ सरसार। तो 481 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जगन्नाथ शंकर सेठ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। 482 देखते हैं। एहसन लखनवी का पूरा नाम क्या था? मेहदी हसन, हादी हसन, मोहम्मद हसन या असगर हसन। तो 482 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेहदी हसन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 483। अगला क्वेश्चन है एहसन लखनवी किस मशहूर मसनवी निगार के पोते थे? ताग दहलवी के, अमीरुल्लाह तस्लीम के, मिर्ज़ा शौक के, मीर हसन के। तो किसके पोते थे ये? मिर्ज़ा शौक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामे हैमिल्ट का उर्दू में किस नाम से तर्जुमा किया? बज़्म फ़ानी, चलता पुर्जा, गुलनार या खूने नाहक। 484 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? खूने नाहक के नाम से उर्दू में तर्जुमा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 485वां क्वेश्चन देखते हैं। एहसन लखनवी ने ड्रामा ओथेलो का किस नाम से उर्दू तर्जुमा किया? फ़िरोज़ा, शहीद वफ़ा, चंद्रावली, खूने नाहक। तो 485 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शहीद वफ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 486वां एहसन लखनवी ने ड्रामा रोमियो जूलियट का किस नाम से उर्दू तर्जुमा किया? चलता पुर्जा, खूने नाहक, चंद्रावली या बज़्म फ़ानी। 486 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बज़्म फ़ानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेताब का पूरा नाम क्या था? पंडित नारायण प्रसाद, पंडित ब्रज नारायण, पंडित रवि प्रसाद या पंडित किशोर प्रसाद। तो 487 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पंडित नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। पंडित नारायण प्रसाद इनका असल नाम था, पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 488वां। बेताब किस थिएट्रिकल कंपनी के नामवर ड्रामा निगार थे? शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी, बम्बई थिएट्रिकल कंपनी या अल्फ्रेड
अल्फ्रेडिकल कंपनी या विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी। तो 488 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेताब का पहला ड्रामा कौन सा है? उसने फिरंग, कत्ले नज़र, बज़्म फ़ानी या अमृत। तो 489 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कत्ले नज़र। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तालिब बनारसी का पूरा नाम पूरा नाम क्या था? मुंशी राम प्रसाद, मुंशी प्रेम प्रसाद, मुंशी दयानंद प्रसाद या मुंशी विनायक प्रसाद। तो 490 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुंशी विनायक प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तालिब बनारसी के थिएट्रिकल कंपनी से वाबस्ता थे, यानी किस थिएट्रिकल कंपनी से जुड़े हुए थे? बम्बई थिएट्रिकल कंपनी, विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी या शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी से। तो किस कंपनी से जुड़े हुए थे तालिब बनारसी? तो विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी से जुड़े हुए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप इसे अच्छे से देखकर जाएं। अगला क्वेश्चन है लैल व नहार, दिलेर दिल शेर, नाज़ा और निगाहे गफलत किसके ड्रामे हैं? बेताब, अहसन, तालिब या अमनत। तो 492 के अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तालिब बनारसी के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आगा हसर काश्मीरी की पैदाइश कब हुई? 1884, 1886, 1887, 1889। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1889 में ये पैदा हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू ड्रामे के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? तालिब बनारसी, आगा हसर काश्मीरी, बेताब बनारसी या एहसन लखनवी। तो 494 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों? आगा हसर काश्मीरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा हसर काश्मीरी ने ड्रामे लिखने कब शुरू किए? 1901 में, 1903 में, 1905 में, 1907 में। तो 495 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 1901 में लिखने शुरू किए थे आगा हसर काश्मीरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा हसर काश्मीरी किस थिएट्रिकल कंपनी में मुलाजिम हुए थे, यानी नौकरी में लगे थे? मुंबई थिएट्रिकल कंपनी, विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी, अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी या बनारस थिएट्रिकल कंपनी। तो किस में मुलाजिम हुए थे, किस में नौकरी करते थे आगा हसर काश्मीरी? तो अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा हसर काश्मीरी ने अपनी ज़ाती कंपनी किस नाम से कायम की थी? अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी, शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी, बम्बई थिएट्रिकल कंपनी या विक्टोरिया नाटक कंपनी। तो 497 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी। किस नाम से की थी? शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा हसर काश्मीरी की वफ़ात कब हुई? 1935 में, 1937 में, 1939 में या 1941 में। तो 1935 में 1935 में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अहमद सज्जा की पैदाइश कब हुई? 1891, 1893, 1895, 1897। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अहमद सज्जा किस रिसाला के मुदीर थे यानी एडिटर थे? गुल व बुलबुल, गुलदस्ता मुश्ताक, पैम मोहब्बत या हज़ार दास्तान। तो 500 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? हज़ार दास्तान। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अहमद सज्जा का इंतकाल कब हुआ? 1967, 1969, 1971 या 1973। 501 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 1969 में। ऑप्शन नंबर 1, 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का ड्रामा जो कौमी इस्लाह के मकसद से लिखा गया वह है? खेती, भारत का लाल, असीर हर्ष, दिल की प्यास। तो 502 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? खेती। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है करबला किसका ड्रामा है? कृष्णचंद्र, मोहम्मद मुजीब, प्रेमचंद या आबिद हुसैन। तो 803 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दरवाज़ा खोल दो किसका मशहूर ड्रामा है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, मोहम्मद मुजीब या फजलुर रहमान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? तो 504 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? कृष्णचंद्र। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तो कृष्णचंद्र के और भी ड्रामे हैं, सराय के बाहर या ताहिरा की एक शाम। तो ये भी अहम ड्रामे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरवाज़ा खोल दो किसका मशहूर ड्रामा है? दरवाज़ा खोल दो किसका मशहूर ड्रामा है? प्रेमचंद, कृष्णचंद, मोहम्मद मुजीब या फजलुर रहमान। तो ये कृष्णचंद का मशहूर ड्रामा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 505। हुकूमत हिंद ने 1953 में नाटक को फ़रोग़ देने के सिलसिले में कौन सा इदारा कायम किया? इदारा संस्था को बोला जाता है। तो कौन सा इदारा कायम किया था? संगीत नाटक अकादमी, भारतीय नाट्य संघ या शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी, दिल्ली में हिंदुस्तानी थिएटर। तो 505 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो संगीत नाटक अकादमी कायम की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 506। अगला क्वेश्चन है इंद्र सभा किस बादशाह के ज़माने में लिखा गया? अकबर के, अहमद शाह अब्दाली के, बहादुर शाह जफ़र के या वाजिद अली शाह के। तो 506 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 507। 507 है सब्ज़ परी, नीम परी, पुखराज परी, लाल परी वगैरह किसके ड्रामे के किरदार हैं? तिलिस्म, असरार, अकबर, इंद्र सभा, खून नाहक। तो 507 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंद्र सभा। इंद्र सभा के ये अहम किरदार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामा इंद्र सभा के शहजादे का क्या नाम था? गुलफाम, इकराम, इनाम या दिल खान। तो 508 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुलफाम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? गुलफाम। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शहजादे गुलफाम पर कौन सी परी आशिक हो जाती है? नीलम परी, पुखराज परी, लाल परी या सब्ज़ परी। तो 509 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सब्ज़ परी।
आशिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 510। ड्रामा इंद्रसभा के मुताबिक राजा इंद्र ने शहजादे को कहाँ कैद करवा दिया? कमरे में, महल में, कुएं में या जेल में? तो 510 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कुएं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 511। 511 है ड्रामा इंद्रसभा के मुताबिक सबसे परी किसका रूप धर लेती है? विकर्ण का, जोगन का, पुजारन का या मदारन का? तो 511 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोगन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 512। जोगन के गीत सुनकर कौन इनाम का ऐलान करता है? और राजा इंद्र, गुलफाम, और राजा देव या राजा सुंदर? तो 512 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? और राजा इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 513। 513 है अमानत लखनवी ने ड्रामा इंद्रसभा को किसकी तर्ज पर तरतीब दिया यानी क्रम दिया? शहीद वफा, गुलनार, पर्दाए गफलत या रहस? तो 513 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा रहस। जो रहस ड्रामा है वाजिद अली शाह का है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है 514। अमृत लखनवी ने ड्रामा इंद्रसभा कब लिखा? 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1856 में? तो 514 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1852 में लिखा था इसको। अगला क्वेश्चन है 515। ड्रामा इंद्रसभा को स्टेज पर कब पेश किया गया? 1854, 1855, 1856 या 1857? तो 515 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1854 में। 1854 में इसे स्टेज पर पेश किया गया। 52 में लिखा गया और 54 में इसे पेश किया गया था स्टेज पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 516। इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा कौन सा है? सिल्वर किंग, इंद्रसभा, अनारकली या पर्दाए गफलत? तो 516 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अनारकली। तो इम्तियाज़ अली ताज का मशहूर ड्रामा कौन सा है? अनारकली है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गूंगी जोरू, चचा चक्कन, कमरा नंबर 5 किसके ड्रामे हैं? इम्तियाज़ अली ताज, आगा असर काश्मीरी, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, एहसान लखनवी? तो 517 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ड्रामे को कोहिनूर हीरा करार दिया गया है? सिल्वर किंग, इंद्रसभा, आगरा बाजार या अनारकली? तो 518 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनारकली को। अनारकली को कहा गया है या करार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 519। कौन सा मशहूर ड्रामा स्टेज होने से महरूम रहा? आगरा बाजार, अनारकली, इंद्रसभा, सिल्वर किंग? महरूम रहा यानी उसको स्टेज पर पेश नहीं किया गया। 519 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनारकली को स्टेज पर पेश नहीं किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहजादा सलीम, बख्तियार, सरिया और दिल आराम किस ड्रामे के किरदार हैं? तो पर्दाए गफलत, शहीद वफा, अनारकली या गुलनार? तो 520 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा अनारकली। अनारकली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 521वां। अनारकली फ़नी उरूज और दिलकश अदबियत के लिहाज से बेमिसल कारनामा है। मुकालमों की चुस्ती, मुहावरों का बरमहल इस्तेमाल लाजवाब है, ये किसका कौल है? हसरत रहमानी, प्रोफेसर एहतसाम हुसैन, आलम सरूर, डॉक्टर मोहम्मद हसन?
तो 521 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा हसरत रहमानी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हसरत रहमानी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 522, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? आगा हसर का, हबीब तनवीर का, बेताब बनारसी का या इम्तियाज़ अली ताज का? 522 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा हबीब तनवीर का। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 523 देखते हैं। ड्रामा आगरा बाज़ार किस शायर की ज़िंदगी पर मबनी है? मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन खां मोमिन या नज़ीर अकबर आबादी? तो 523 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा नज़ीर अकबर आबादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसी स्टेज का पहला ड्रामा कौन सा है? पर्दाए गफलत, गुलनार, खुर्शीद या शहीद वफा? तो 524 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा खुर्शीद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा खुर्शीद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामा खुर्शीद किसका ड्रामा है? ईदुल जी गौरी, मेहरानजी आराम, रौनक बनारसी या बेताब बरेलवी? तो 525 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अब्दुल जी गौरी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 526। अगला क्वेश्चन है ड्रामा खुर्शीद कब लिखा गया? 1868, 1870, 1872, 1874? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 526 में? तो 1870 में लिखा गया था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसिनम यानी आगे करने वाले पर्दे का इस्तेमाल किस स्टेज से शुरू हुआ? बम्बई स्टेज, अल्फ्रेड कंपनी, विक्टोरिया स्टेज या पारसी स्टेज? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 827 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पारसी स्टेज हमारा राइट आंसर होगा पारसी स्टेज। क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 528वां क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हसर काश्मीरी, अमानत लखनवी, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, एहसन लखनवी? तो 528 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आगा हसर काश्मीरी। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगा हसर काश्मीरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा हसर काश्मीरी का असल नाम क्या था? आगा अहमद शाह, आगा गनी शाह अहमद, आगा मोहम्मद शाह या आगा हामिद शाह? तो 529 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आगा मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तो ये 530वां क्वेश्चन है। तो 530वां क्वेश्चन है तो आगा हसर काश्मीरी ने ड्रामा यहूदी की लड़की किस कंपनी के लिए लिखा था? पारसी थिएट्रिकल कंपनी, दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी या मैडन थिएट्रिकल कंपनी या राइजिंग स्टार कंपनी? तो 530 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी। दी ग्रेट अल्फ्रेड कंपनी ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 532वां क्वेश्चन है ड्रामा यहूदी की लड़की के कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? मुश्तमिल यानी आधारित है। 3 अबवाब पर, 4 अबवाब पर, 5 अबवाब पर या 6 अबवाब पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अबवाब पर मुश्तमिल है, आधारित है यहूदी की लड़की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटिस ने
हुन्ना और अजरा को क्या सज़ा देने का हुक्म दिया? कोड़े मारने का, कैद खाने में डालने का, फांसी देने का या जलते हुए तेल में डालने का? जलते हुए तेल में डालने का। तो 533 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जलते हुए तेल में डालने का हुक्म दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की की हीरोइन कौन है? अजरा, नरगिस, हुन्ना या जूना? तो 534 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुन्ना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 535वां। कारतूस किसका ड्रामा है? प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन या आगा हसर काश्मीरी? तो 535 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा हबीब तनवीर का है ये। ऑप्शन नंबर 2 कारतूस किसका ड्रामा है? हबीब तनवीर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 536वां। अगला क्वेश्चन है कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही किस ड्रामे के किरदार हैं? कारतूस, बर्मा की कहानी, आगरा बाज़ार, मेरे बाद? तो 536 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कारतूस होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 437वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामा कारतूस में किस ज़माने का जिक्र है? किस ज़माना का जिक्र है? तो 1796 का, 1797 का, 1798 का, 1799 का? तो किस ज़माने का जिक्र था उसमें दोस्तों? तो 1799 का जिक्र था उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 538वां। दो अफराद या किरदारों के दरमियान गुफ्तगू को क्या कहा जाता है? रुदाद, मुकालमा, हम कलामी या बातचीत? तो ये मुकालमा का टॉपिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 538 का तो मुकालमा होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुकालमा निगारी में किस बात से गुरेज करना चाहिए? अल्फाज की तकरार से, सादा और आसान ज़बान से, मुनासिब मंजर कसी से या मुख्तसर जुमलों से? तो 539 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फाज की तकरार से। किससे? अल्फाज की तकरार से गुरेज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 531वां, जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था पिछला, उसको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो ड्रामा यहूदी की लड़की का हीरो कौन है? तो 531 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रोटिस, मार्कस, गजरा या जूना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्कस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो दोस्तों अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है, जिससे आपको रीट मेंस की तैयारी अच्छी होगी और आप अच्छे नंबर से पास होंगे। दोस्तों ये आपके लिए सुनहरा अवसर है नौकरी पाने का, तो आप इसे गंवाएं नहीं और अपनी उम्मीद बनाए रखें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।